Hello students, how are you? In last class we have already discussed about the rational number. In today's class we will discuss about unit third, quadrilateral. So before knowing quadrilateral, first we have to know about polygons. Polygons is a simple closed figure which is made up of three or more than three line segments. मीन्स ऐसा फिगर जो थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन जो है वो हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फिगर को पॉलीगन होने के लिए कि वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो फर्स्ट हमारा है ट्राइंगल। ट्राइंगल इज ए closed figure which is bounded by three line segments और three sides। line segments को हम sides भी बोलते हैं। तो triangle हमारा three sides से मिलकर बना हुआ एक polygon होता है। नेक्स्ट है हमारा quadrilateral। quadrilateral is a polygon which is made up of four sides। next pentagon is made up of five sides and hexagon is made up of seven sides। इसके बाद आते हैं हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन और उसके बाद भी अगर मालूम करना है तो हम एन गॉन वहां लगाते हैं। अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन वी हैव? फर्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। यू आर सीइंग ABCD is a polygon in which angle C is more than 180 degree. It is a necessary condition for having a polygon, concave polygon, that one angle should be more than 180 degree. Next, convex polygon. In case of convex polygon, each interior angle means अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं किसी भी फिगर के। तो ईच इंटीरियर एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। आप यहाँ देख रहे हैं ये PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S आर लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर equal. The example of regular polygon is equilateral triangle and square. In case of equilateral triangle, we have three sides and all the three sides are equal and three angles, all the three angles are equal. Equilateral triangle की तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। In case of square, all the four sides are equal and interior angle, each interior angle is measure of 90 degree. Next है regular polygon. Regular polygon is a polygon. Irregular polygon is a polygon which is not regular polygon. The example of irregular polygon is rectangle and rhombus. In case of rectangle, each interior angle is 90 degree but all the sides are not equal. And in case of rhombus, all the sides are equal but each interior angle is unequal. Means irregular polygon में अगर हम रेक्टेंगल और रोम्बस को लेते हैं तो रेक्टेंगल के केस में हमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के मिल रहे हैं लेकिन इसकी साइड्स जो है वो अनइक्वल होती हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी डायगोनल। डायगोनल इज अ साइड इफ वी मीट वन वर्टेक्स टू द अपोजिट वर्टेक्स इन ए पॉलीगन। नाउ इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ABCD। इसमें A वर्टेक्स है, इस A वर्टेक्स को हम अपोजिट वर्टेक्स C से ज्वाइन कराएंगे। B वर्टेक्स को जब हम D से ज्वाइन कराते हैं तो हमें we get two diagonal in this case. AC and BD are two diagonals of a quadrilateral. अब ये तो बात रही क्वाड्रिलेटरल की।
अब हम कैसे पता करें कि किसी जो अदर पॉलीगन्स होते हैं उनमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन ऑफ n साइड, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, इज इक्वल टू n in bracket n minus 3 upon 2. This is a formula for getting number of diagonals of any polygon. If we take pentagon, तो हम यहाँ n की वैल्यू 5 पुट करेंगे क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 2, 2 5 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो पेंटागन के केस में डायगोनल कितने हो गए 5। अगर हम ट्राइंगल के केस में देखें तो वी पुट n इज इक्वल टू 3 इन दिस फॉर्मूला, देन वी गेट 3 माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स इन केस ऑफ ट्राइंगल देयर इज नो डायगोनल। Next, angle sum property. Angle sum property, sum of all interior angles in a polygon. Interior angles means all the inner angles. किसी भी polygon के जो अंदर वाले angles होते हैं उन्हें हम interior angles बोलते हैं, और उनका जो sum है उसे बोला जाता है angle sum property. अगर हम triangle के केस में देखते हैं तो हम यहाँ n is equal to 3 पुट करेंगे, because n is the value of sides, n is number of sides. 3 minus 2 is equal to 1, 1 multiply 180 degree is equal to 180 degree. So we know that angle sum property of a triangle is 180 degree. In case of quadrilateral, we take n is equal to 4, 4 minus 2 means 2, 2 multiply 180 degree is equal to 360 degree. In case of pentagon, we put n is equal to 5 in the formula. 5 minus 3, 5 minus 2 is equal to 3. 3 multiply 180 degree is equal to 540 degree. तो इसी तरह से हम अदर पॉलीगन्स का भी एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए ये हमारी कंडीशन है। तो इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, बिकॉज ट्राइंगल इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, then we put here 360 degree upon 3 is equal to 120 degree. So each exterior angle of triangle is equal to 120 degree. Exterior angle means बाहर वाला एंगल, किसी भी फिगर का बाहर का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो ट्राइंगल के केस में ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 रखें स्क्वायर के लिए, देन वी गेट 360 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटीरियर एंगल वी कैन फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सो द फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। इन केस ऑफ स्क्वायर वी पुट 90 डिग्री in the place of exterior angle. So 180 degree minus 90 degree is equal to 90 degree. So each exterior angle of a square is 90 degree. Okay, I hope that you understand all the terms very well. In next class we will discuss about the types of quadrilateral. So thank you very much.